मुफ्ती अब्दुल शकूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। जब मेरे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अरब लोगों में ये रवाज था कि अपने बच्चों को देहात में भेजते थे। दाइयाँ आती थी देहात से, वो बच्चों को लेके जाती थी, इस वजह से कि देहात का माहौल शहर से अच्छा होता है, फ़िज़ा साफ़ है, वहाँ पे खाना पीना ताज़ी चीज़ें मिलती हैं, बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है और ज़बान भी सही सीख के आता है। इस वजह से अरब लोगों का रवाज था कि अपने बच्चे वहाँ भेजते थे। इसी तरह जब दाइयाँ आई दूर से, दाइयाँ आकर के घूमते घूमते हुए जब अब्दुल मुत्तलब के घर पे पहुँचते, कोई बच्चा है? बोला हाँ एक है, लेकिन यतीम है, कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ दाइयों के रिवायत में आता है दाइयाँ छोड़ के चली गई। वाह किस्मत बीबी हलीमा की, आखिर में सबसे आखिर में बीबी हलीमा आकर के पहुँची। हलीमा फरमाती है कि मैं आई और पूछा कोई बच्चा है? बोला जी हाँ, अब्दुल मुत्तलब के घर में एक बच्चा है, अब्दुल्ला का बेटा एक बच्चा है। हलीमा फरमाती है मैं आई और मैंने देखा, बोला कि यतीम है, उजरत शायद कुछ मिले या ना मिले। हलीमा फरमाती जब मैंने इस प्यारे को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुस्कुरा करके देखा। जब मुस्कुरा करके मुझे देखा तो मुझे दिल में इतनी मोहब्बत हो गई कि मैंने कहा ये बच्चा मुझे ज़रूर लेके जाना है। बीबी हलीमा फरमाती है मैंने जब उनको उठाया और उठा करके मैंने दूध पिलाना शुरू किया, एक तरफ से जब मैंने दूध पिलाया तो फिर दूसरे साइड पे मैंने दूध देना चाहा तो आपने मुस्कुरा करके मुझे देखा, दूध नहीं पिया। तो मुझे यहाँ से इस तरह जैसे इशारा दिया कि अम्मा हलीमा मेरे भाई अब्दुल्ला भी हैं, ये साइड तो मेरे भाई अब्दुल्ला पीते हैं। इस वजह से ये नबी हक और इंसाफ वाला आया है, किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी के ऊपर जुल्म ये नबी नहीं करेगा। बीबी हलीमा फरमा रही हैं आपने कभी भी उसी साइड से दूध नहीं पिया जिस साइड से उसका भाई अब्दुल्ला पीता था। वह मेरे प्यारे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हुए इनकलाब, आते हुए उनका पैगाम, आते हुए रसूलुल्लाह ने जो दुनिया को सबक दिया। बीबी हलीमा फरमाती हैं जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे को उठाया, उठा करके मैं बाहर निकली, ऊँट मेरा कमज़ोर, लागर, दुबला सा, पतला, घूम भी नहीं सकता था। जब मैंने उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में बिठा करके अपने शहर की तरफ हम जब वापस हुए जाने के लिए, मेरे ऊँट की इतनी स्पीड बढ़ गई। बीबी हलीमा फरमा रही हैं जब वो औरतें हलीमा कहाँ से सवारी लाई तो कहा कि सवार तब्दील है, सवारी तो सेम है। बीबी हलीमा फरमाती है जब हम घर में पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बरकतें शुरू हो गई। मेरी बकरियां कमज़ोर थी, दूध नहीं था, उनकी थने भर गई दूध से। हमने बकरियों का दूध निकाला और खूब पिया, पेट भरा। मेरी बकरियां दिन में जाती, खा पी करके वापस आ जाती थी, कभी भी बकरियां हमको तंग नहीं करती थी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना है। बीबी हलीमा फरमाती हैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तंग नहीं किया, कभी जिद नहीं किया किसी चीज़ पर, कभी जिद नहीं किया, कभी तंग नहीं किया आम बच्चों की तरह, और आम बच्चों की तरह सबके साथ कभी खेलने में भी नहीं मशगूल हुए। बीबी हलीमा फरमाती इतने प्यारे मुझे ऐसे लगता था शायद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की हिफाजत में ये महफूज है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेअदबी, कभी इस तरह नागवार कोई अल्फाज नहीं बोलते थे, कभी भी आपने कभी मुझे परेशान नहीं किया। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन है, कितनी पाक और मासूम बचपन। एक बचपन हमारी भी होती है तो बचपन में हम किसी को गाली बकते हैं या किसी को थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रसूल का बचपन इतना पाक और साफ है कि कभी रसूल ने इस तरह कोई हरकत नहीं की, कभी किसी का हक नहीं खाया। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का ज़माना है। 6 साल में यतीम हुए प्यारे, पूरी कायनात की कफ़ालत करने वाले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालना दादा अब्दुल मुत्तलब ने शुरू किया। रिवायत का मफ़हूम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए दादा भी इंतकाल करके गए। फिर उसके बाद चचा अबू तालिब ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालना शुरू किया। अबू तालिब कह रहे हैं एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम के सफ़र के लिए लेके गया। शाम के सफ़र के लिए जब मैं लेके गया तो मैं वहाँ पे जब शाम में हम पहुँचे, एक इलाके में हम पहुँचे, वहाँ का एक राहिब, बहीरा के नाम पर एक राहिब वहाँ पे निकला और हमसे मिला। आकर के काफ़िले में पहुँचा और आते आते हुए हाथ रखा, बोला ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा है। उन्होंने कहा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा, उनकी बिशारतें
उनकी तारीफ़ें और निशानियाँ जो हमने पढ़ी है इसी ही बच्चे में मौजूद हैं कि ये आखिरी नबी होगा, इसका नाम मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उसके वालिदा का नाम आमिना होगा। तो उन्होंने कहा आपने किस तरह पहचाना? राइफ कहते हैं कि मैंने जब देखा आप लोग आ रहे थे घाटी से निकल के तो दरख्त आपको सलाम कर रहे थे और पहाड़ झुक रहे थे, ऊपर से आसमान से बादलों का साया था। मैंने कहा कोई बड़ी हस्ती आ रही है जिसके लिए इतनी बड़ी इस्तकबाल है। आसमान की तरफ से बादल छा रहे हैं और साइडों से दरख्त झुक रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। ये मेरे प्यारे नबी के ये मौजूदे हैं। बचपन से आप अलैहिस्सलाम को दरख्त सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैं उन पत्थरों को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से पहले सलाम भी करते थे, वो हजर अस्वद था। तो राहिब कह रहे हैं मैं जब आया देखा कि मुझे नूर मिला तो इसी बच्चे में मिला, मुझे महसूस हुआ कि वो यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो यही है। तो उनके बाद कहा कि यहाँ पर दोनों कंधों के बीच में मोहर नबूवत है। उस राहिब ने पहचाना, बोला ये अल्लाह का आखिरी नबी और पैगंबर है। मुफ्ती अब्दुल शकूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।